हेलो एवरीवन। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हम देख रहे हैं स्पेशली 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर क्या है आपको पता होगा। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व स्तर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत कब से हुई थी। तो आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी। हम वैसे आप सब जानते होंगे महात्मा गांधी जी के इतिहास के बारे में, मतलब बहुत सी बातें हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप न जानते होंगे। तो वो इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अहिंसा दिवस, विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत 15 जून 2017 से हुई है। उस समय विश्व स्तर पर मतदान किया गया और उसी समय से या उसके दौरान ये जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वैसे आपको सब पता होगा महात्मा गांधी जी का जो अपने देश के प्रति त्याग और जो बलिदान है, जिस तरह से उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए जो प्रयास किए थे वह अद्वितीय हैं। तो इस बारे में महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अलग अलग में विचार दिए थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये आप समझ लीजिए कि अहिंसा दिवस का मतलब क्या होता है या फिर अहिंसा किसे कहते हैं। बिल्कुल, अहिंसा किसे कहते हैं। तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। शॉर्ट में हम समझें, अहिंसा का मतलब हिंसा, मारकूट वगैरह ये जो कहते हैं वो नहीं करना। लेकिन इसको डीप में अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा का मतलब होता है कि मन, वचन और कर्म से भी हम किसी के बारे में अहिंसक नहीं हो सकते। यानी अपने मन के अंतर्गत या कर्म से भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा तक नहीं सोच सकते। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हो, उसके लिए बुरा करते हो, मन में भी बुरी दुर्भावना है, तो वो अहिंसा नहीं हिंसा कहलाएगी। तो यहाँ पे यही बात आती है कि अहिंसा का मतलब होता है कि मन, वचन और कर्म से अहिंसक होना। इस तरह से कहा गया है कि अहिंसा है वो विश्व में बहुत हद तक संभव बनाती है जो हम प्रयास करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बहुत सारे महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के उदाहरण आपने जाने होंगे। तो इस बारे में आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन ने ये कहा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा, बिल्कुल लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था धरती पर जो एक अद्वितीय मिसाल के तौर पे याद रहा जाता है। ये आइंस्टीन ने कहा था इनके बारे में। और एक चीज़ आपको पता होगा, गांधी जी कभी भी अमेरिका नहीं गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने प्लेन, जो एरोप्लेन है, उसमें भी सफ़र नहीं किया था। और आपको पता होगा गांधी जी ने वकालत के तौर पे मैं अपना जो कह सकते हैं कार्य स्टार्ट किया था, तो उसका उनका जो पहला केस था वो पहला केस ही वो हार गए थे। तो यहीं से उन्होंने सीखा है, यहीं से उन्होंने सीखा है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में जो रुकावट है ना, वो हमें हौसला देती है। क्या देती है? हौसला देती है। तो इनकी जो एक महत्वपूर्ण बात है आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है ना तो मर जाता है। बिल्कुल, विश्वास हम अगर किसी से करते हैं तो उस विश्वास को अंधे मुंह होकर नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर तर्क वितर्क, यानी तर्क के तो कहते हैं ना, कुछ समझना भी है। ऐसे नहीं कि अंधे रूप में विश्वास कर ले, उसको तर्क के रूप में समझना चाहिए, तोड़ना चाहिए। ये गांधी जी का विचार है। और अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो ना तो खुद के बदलाव से शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, खुद के बदलाव से शुरुआत कीजिए। सही बात कही थी। और वैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में किन्होंने संबोधित किया था, या किन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया या पुकारा था, या कह सकते हैं उपमा भी दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस। हाँ बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो अब ये भी जान लीजिए कि इन्हें महात्मा की उपाधि किस महापुरुष ने दी थी। हाँ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। हाँ बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और रही बात, आप जानते हैं कि टाइम्स मैगजीन है जो अमेरिका की है, उन्होंने महात्मा गांधी जी को 1930 में मैन ऑफ द ईयर
के टाइटल से नवाजा था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपने सुना होगा हर साल मैन ऑफ द ईयर के नाम से मैगजीन है वो प्रकाशित करते किसी व्यक्तित्व के बारे में। तो गांधी जी उसमें 1930 के दौरान एक प्रतिष्ठित कह सकते हैं व्यक्तित्व के रूप में जाने गए थे, उनको नवाजा भी गया था इस महान उपलब्धि के तौर पे। और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग या संगठन खुशियाँ मना रहे थे। उस समय गांधी जी हैं वह 24 घंटे के उपवास पे थे। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन भारत का विभाजन हो गया। तो उन्होंने इसके लिए 24 घंटे उपवास किया और वे बंगाल के बंगाल जो अपना स्टेट है, बंगाल के नोहाखली में वे उन लोगों से मिल रहे थे जो इस भयंकर विभाजन से दुखी थे। तो उनको वे सांत्वना दे रहे थे और उनके लिए सहानुभूति का वातावरण बना रहे थे। तो इस महान विभूति ने बहुत ही अद्वितीय कार्य किया है और उनके इन कार्यों से बाकी बहुत हद तक लोग हैं वो प्रभावित हुए। लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उनसे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वह एक ऐसी छाप छोड़ गया कि आज भी उनको हम याद करते हैं। उनके एक फेमस या फेवरेट भजन को आप जानते होंगे। हाँ, क्या है उनका फेवरेट भजन? पता होगा, रघुपति राघव राजा राम। ये जो है एक लाइन है और ये गांधी जी का बहुत ही फेमस कह सकते हैं भजन है जो उन्होंने पसंद किया था। और महात्मा गांधी जी के ऊपर 150 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया था, यानी एक कॉइन 150 रुपीज़। ये कब? महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर, और ये जयंती थी 2019 को। आज हम महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, ये है 152। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ बात अच्छी लगी है, नहीं लगी है, तो इसको अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज का दिन अहिंसा और शांति का दिन है। तो हम सब मिलकर आज के दिन को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हमारे महात्मा यानी राष्ट्रपिता विश्व स्तर पर बहुत ही ज्ञात फेमस हैं और उनके नाम पर भारत में 52 सड़कें ऐसी है जो महात्मा गांधी जी के नाम से संचालित, मतलब ये कह सकते हैं कि 52 सड़कें ऐसी है जो महात्मा गांधी के नाम नामांकन किया गया। और विश्व में भी महात्मा गांधी के नाम पर 48 सड़कें हैं जिनका नामांकन महात्मा गांधी जी के नाम पे किया गया है। तो इस महान विभूति का अद्वितीय कार्य और बलिदान है जिसको हम आज के दिन याद करते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम या उत्सव कह सकते हैं, एक तरह से प्रोग्राम होते हैं, वो अपने भारतीय स्तर पर होते हैं। तो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और उनके इस प्रयास को, उनके इन प्रयास को आपके द्वारा और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सबको महात्मा गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।